31 मार्च है और बिहार पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारी लगातार मैं 2021 से खबर बना रहा हूँ बम विस्फोट, फिर अचानक बम विस्फोट हो जाता है। नाथनगर में एक मसूदनपुर ओपी है भागलपुर ज़िले में, और बम विस्फोट हो जाने के बाद काफ़ी लोग वहाँ भीड़ जमा करते हैं और जो स्थानीय लोग जो बयान दे रहे हैं वो बयान पुलिस मुख्यालय में बैठे सीनियर अधिकारी उस बयान को सुने। लेकिन उससे पहले देर शाम बाबूराम साहब ने पत्रकारों के व्हाट्सएप पर कुछ बातें लिखी है, कुछ थानेदार का बदली भी हुआ है और थानेदार की बदली में कई तरह की बातें सामने आ रही है कि जिनको 2 साल पूरा नहीं हुआ है उनका तबादला हो रहा है। अब डीआईजी सुजीत कुमार से अनुमोदन लिया गया या नहीं लिया गया है इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन थानेदार का तबादला हो रहा है। एक थानेदार पर एसपी बाबूराम साहब ने कार्रवाई भी की है। एसएसपी भागलपुर ने लिखा है, अकबर नगर थाना क्षेत्र में मकनपुर में एक युवक लापता केस में अनुसंधान में लापरवाही बरतने में पुलिस हिरासत से संदिग्ध तरीके से अभियुक्त भागने के मामले में एसएचओ और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने लिखा है, मैं उसकी व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। फिर लिखा है, बाद थाना में एक महिला की मृत्यु हुई है, उसमें एफएसएल टीम जाँच कर रही है और 2 युवकों को ग्रामीण ने मारपीट किया था। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो रही है। चलिए, उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिर बम विस्फोट आ जाइए, जो लगातार हमारा चैनल ये खबर उठा रहा है। मसूदनपुर के अंतर्गत नूरपुर में बम विस्फोट की सूचना पर मसूदनपुर के ओपी प्रभारी तथा सीआई सदर सौम्य प्रियदर्शी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायतकर्ता पूर्व मुखिया पप्पू मंडल के समक्ष जाँच की। एसएचओ तथा सीआई द्वारा वहां पर बम का कोई अवशेष नहीं मिला। दीवार की बेगरह पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जिसे बम विस्फोट की पुष्टि हो सके। आसपास के लोगों ने कोई सूचना भी नहीं मिली है। पप्पू मंडल के द्वारा बताया गया उन्होंने आवाज़ सुनी थी। आवाज़ किस चीज़ की थी यह नहीं बता सकते हैं। अकबर नगर में थाना में एसएचओ के रूप में प्रिय रंजन की प्रस्तावना पोस्टिंग हुई है। देखिए, बाबूराम साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप में, पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात लिखा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, सिंघल साहब, आप पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आपने की है और रंगदारी के मामले को लेकर आपने गाड़ी के मामले में पुलिस गंभीरता ले, तो लूट के मामले में आपने क्यों नहीं दिखाई? बिहार के कई जिले में बम विस्फोट की घटना घट रही है। पुलिस मुख्यालय में बैठे एक से एक विद्वान आईपीएस अधिकारी हैं। बम के मामले में पुलिस के आला अधिकारी लगातार नरमी क्यों बरत रहे हैं? आज जो पुलिस हेडक्वार्टर ने जो आदेश जारी किया है, जो प्रेस विज्ञप्ति भेजी है, मैं उसमें भी 1-2 लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा है पुलिस हेडक्वार्टर ने और की बातें उसमें लिखी गई है, और जिसमें एक बैठक डीजीपी के साथ हुई है उसका भी उल्लेख किया गया है। और लिखा गया है कि बिहार पुलिस के कई विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे और ये भी लिखा गया है कि प्रत्येक अच्छे कार्यों को जनता तक जाना आवश्यक है, इसीलिए उपलब्ध साधनों के संसाधनों को उपयोग किया जा सकता है, यह भी लिखा गया है। और यह लिखा गया पुलिस महानिदेशक के द्वारा पुलिस गश्ती प्रत्येक जिले में क्षेत्र और मुख्यालय स्तर तक नियमित चेक करने का निर्देश दिया गया है। रंगदारी की घटनाओं को अंकुश लगाने हेतु प्रत्येक जिले में पदाधिकारी को गंभीरता लगाकर कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। डीजीपी ने 2 पेज का आदेश मुख्यालय से जारी हुआ है। लेकिन मैं बार मेरा चैनल सवाल पूछता है, सिंघल साहब, आप भागलपुर के काजवली चक में आप देखिए, तेतारपुर थाना केस का मामला था। 15 लोग की मौत हो गई और 3 मकान जमींदोज हो गए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर बार सवाल उठने लगा है। जब पुलिस मुख्यालय में तैनात आला अधिकारी बम के मामले में गंभीर नहीं होंगे तो जिला में तैनात अधिकारियों का क्या होगा? आप देखिए, आज जो बम विस्फोट की बात सामने आ रही है मसूदनपुर ओपी से, और वहाँ जो लोग कह रहे हैं वो मैं वीडियो सुनाता हूँ। अब बाबूराम साहब ने जो बातें कही वो तो मैंने कह दी है, लेकिन स्क्रीनशॉट में मेरे अपने चैनल के माध्यम से लगा देता हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में बम विस्फोट की घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी नरमी क्यों बरत रहे हैं, गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं? आने वाले समय में बम विस्फोट का मामला
और ज़्यादा गंभीर रूप में हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी को भागलपुर की तरफ अपना ध्यान देना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। क्या हुआ था कि हम लोग घर में बैठे हुए थे अपने दरवाजे पर, अचानक आधा घंटा पहले की घटना है। काफ़ी धमाका जोर आवाज़ हुआ है और धमाका होने के बाद हम दौड़ के देखे कहाँ क्या हुआ। तो जैसे हम गेट से बाहर निकले तो धुआं काफ़ी उठा था। तो हम लोग वहाँ से आए कि धुआं यहाँ से उठा थी, यहाँ हम लोग देखने चले आए। देखते हैं तो यहाँ से धुआं और स्मेल भी काफ़ी हो रहा था बारूद का। तो हमने सूचना दिया थाना प्रभारी महोदय को, किस तरह का घटना हुआ है सो जांच किया जाए। तो हमको लगता है कि नाथनगर में बहुत सारे घटना इस तरह का हो गया और ख़ास करके कचरा के ढेर से ही बम का मिलना 2-3 घटना तो ऐसा हो ही गया है नाथनगर में। और यह भी एक जगह जो है वो भी कचरे का ढेर है। बम का आवाज़ कैसा? धमाका बहुत बड़ा धमाका था, काफ़ी जोरदार धमाका। मात्र 300 फीट के दूरी पे है मेरा घर। ठीक है और हैवी हुआ है। धमाका हुआ, जोरदार से धमाका हुआ। तो हमारा घर भी बस लगभग 5 फीट 10 फीट पर दीवार के उस पार मेरा घर। तो दरवाजे पर ही बैठे थे, चाय पी रहे थे। धमाका जैसे हुआ तो उठ के खड़े हुए। इस कोने में जहाँ पर धमाका हुआ पूरा धुआं देखे। फिर हम छत के ऊपर भी चढ़े कि कहीं कोई लड़का उधर नहीं था। सिर्फ धुआं, बहुत ज़्यादा धुआं, मात्रा में धुआं और बहुत जोर मतलब धमाके की आवाज़। क्या लगता है कि कुछ दहशत फैलाने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बराबर ऐसे पेपर में हम लोग घटना सुन रहे हैं कि कचरे के ढेर में बच्चा वगैरह सब कचरा, प्लास्टिक का बोतल चुन रहा है तो हाथ उसका डैमेज हो गया। तो हम लोग को भी सस्पिशन है कि हो सकता है ये कचरा का ही ढेर है और कचरे के ढेर में घटना हो रहा है। तो हो सकता है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार झा है।